हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, आज एक नया टॉपिक है और नया टॉपिक क्या है हमारे पास? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके डियर स्टूडेंट, बहुत इजी वे में लिखा अणुसंख्य गुणधर्म। जैसा कि हम लोग सोल्यूशन को पढ़े और सोल्यूशन में आपने देखा कि जब हम नॉन वोलेटाइल या वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में मिक्स करते तो उसके नेचर में कुछ चेंजिंग आता है, उस सोल्यूशन के नेचर में कुछ चेंजिंग आता है। किसी सॉल्यूशन के नेचर में चेंजिंग आना सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स वर्ड हमने इसलिए यूज किया ताकि वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। बात समझ पा रहे? तो इसीलिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये अणुसंख्य गुणधर्म यहाँ साफ साफ लिखा है, इससे हम चीजों को निकाल सकते हैं। अणुसंख्य मतलब अणु की संख्या, यहाँ पे पार्टिकल की संख्या, और जिसके वजह से सोल्यूशन का नेचर चेंज होने जाना, जिसको हम गुणधर्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज आप बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी देखा होगा कि जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर का डिक्रीज हो जाना, जिसको आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला था, वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी यूनिट टाइप की जो प्रॉपर्टी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ solute and solvent but not the chemical properties of or chemical nature of the solute। जब किसी विलेय के मतलब सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के एक किसी निश्चित सॉल्वेंट का मतलब निश्चित अमाउंट में सॉल्वेंट में उपस्थित नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के वजह से उस सोल्यूशन में कुछ प्रॉपर्टीज, उसके सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो कुछ चेंजिंग हो जाते हैं, जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब एक निश्चित अमाउंट सॉल्वेंट में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होने के वजह से उस सोल्यूशन के नेचर में जो चेंजिंग आना, उसी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक चीज हमेशा कैप्ट करके रखिए, यहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, उसके केमिकल नेचर से कोई मतलब नहीं है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नहीं शो करता। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बट डू नॉट एट द नेचर, केमिकल नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो अगर इस बात को ध्यान में रखते हैं, अब हमारे पास आता है कि कितने टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस हियर ओनली 4 टाइप्स। हम लोग 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से टाइप्स है वो जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में भी हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो चीज को एक बार फिर से लेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन और द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा द डिप्रेशन of freezing point, और फोर्थ हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये 4 आपके सिलेबस में है, अगर इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली सॉल्यूशन के मैक्सिमम पोर्शन को हम लोग खत्म कर लेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, हिंदी जो इसकी होती है, पहले हम लोगों ने इसके बारे में शायद हिंदी आपको बताया था, वाष्प में सापेक्ष अवनमन। अवनमन का मतलब कमी होना। ओके, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन
दूसरा द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब इंक्रीज कर जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल को अगर सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं तो उस पूरे सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाना, यानी यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन, बॉइलिंग का मतलब क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा हमारे पास आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब आप समझते हैं यहाँ पे हिमांक जिसे बोलते हैं, डिप्रेशन का मतलब कमी होना, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना। और चौथा हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें एक एक करके हम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से ड्राइव कर रखा था, तो उसके बाद तुरंत ये चीज है तो हम डायरेक्ट यहाँ से लेंगे और कैसे किसी सॉल्यूट के मास को डिटरमाइन करेंगे वो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे जो हमारे सिलेबस में। ओके डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर होता है वो हम जानते हैं पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये ड्राइव हम लोगों ने किया था एंड दिस टर्म इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके डियर स्टूडेंट, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दो क्वेश्चन है, P नॉट माइनस P इज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में कमी। ओके डियर स्टूडेंट, अवनमन जिसे बोलते हैं कमी या अवनमन ऐसे बोल सकते हैं। और दूसरा टर्म हमारे P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, P नॉट ये इज इक्वल टू होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी। ठीक है, रिलेटिव सापेक्ष, यहाँ पे वर्ड क्या यूज करते हैं, सापेक्ष वर्ड यूज करते हैं। ठीक, इतना चीज अगर आ गया, अब हम इसको ड्राइव करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि किसी वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें हम मिक्स करते हैं और इतना हम लोगों ने फार्मूले को पहले ही ड्राइव कर रखा था। अब आइए इसमें आगे कुछ फॉरवर्ड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर, अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसी से हम निकालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकालिए या सिर्फ मास निकालिए, कोई भी चीज आप निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट present in solution with the help of राउल्ट लॉ आप लिख सकते हैं या with the help of relative lowering of वेपर प्रेशर, with the help of relative lowering of वेपर प्रेशर। हमें एक चीज याद रखिएगा, सॉल्यूट जो है इसके मॉलिक्यूलर मास को निकालना है। अब हम इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे, यही हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे। तो इस फार्मूले से निकालने के लिए डियर स्टूडेंट जरा सा इधर देखिए और समझिए और फिर से जरा रिमाइंड करिए पिछले वाले वीडियो को। तो हमने लिखा था P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। एक्स सॉल्यूट का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आया था वो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये वर्ड लिखा था। इज इक्वल टू हम ये चीज लिख सकते हैं P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। क्लियर डिस्ट्रिक्ट, ये चीज लिख सकते हैं। ओके, जब ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक नया सा फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया। अब मान लेते हैं सपोज में कुछ रॉन्ग कर ले। ओके,
सपोज W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, M dash is equal to molecular mass of solute and capital M is equal to molecular mass of solvent। क्लियर? इतने चीज हमारे पास है। W जो स्मॉल w लिया वो सॉल्यूट जो विलेय है उसका भार है, जो कैपिटल W लिया वो सॉल्वेंट का मास है, जो M डैश ने लिया वो मॉलिक्यूलर मास है और किसका अणु भार है, किसका सॉल्यूट का, और जो सिर्फ सिंपल आपने कैपिटल M लिखा वो मॉलिक्यूलर मास है सॉल्वेंट का। ठीक, इसी से हम निकालेंगे क्योंकि हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, M की वैल्यू निकालना है, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास। ओके, गिवन मास मतलब जो भी उसका भार दे रखा है, भार बटे अणु भार होता है किसी भी चीज का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो M के जगह पे अगर हमें निकालना है, M क्या है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है, तो अगर हमें सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो स्मॉल m की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगा, गिवन मास इसका क्या था W, स्मॉल w लिखिएगा, स्मॉल w अपॉन मॉलिक्यूलर मास आपने क्या लिखा m डैश। क्लियर? फिर कैपिटल M यानी मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोलों की संख्या अगर आपको निकालना है तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M नॉट डैश। ओके, ये चीज, और इस वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे अगर पुट करेंगे, देखिए ये चीज निकाले, डिटर्मिनेशन कर रहे, मॉलिक्यूलर मास निकालना है सॉल्यूट का, लेकिन हमें इस फार्मूले से निकालना है, रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर के फार्मूले से निकालना, तो इस फार्मूले से निकालना तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये चीज क्यों आया, मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, तो थर्ड वीडियो में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था। आइए अब जरा सा इसको देखते हैं, इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब देखिए n की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल n की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल w अपॉन कैपिटल m डैश, कैपिटल M डैश अपॉन में दूसरा यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M प्लस, बीच में प्लस है, फिर n की वैल्यू यही हो जाएगा स्मॉल w अपॉन m डैश। क्लियर? एक फार्मूला हमारे पास ये निकल गया। ओके, क्लियर? इसको हम इस फार्मूले से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी जिसकी चाहे वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, अब आइए जरा सा दूसरे इसके पहलू को देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, आपने एक चीज और भी पढ़ा था, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा तन होता है, इन दिस केस एट द केस क्या हो जाएगा, n प्लस स्मॉल n इज इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू कैपिटल N, यानी जो मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट होगा किसके, n की, सिर्फ सॉल्वेंट के मोल के। ठीक है, तो इस पूरे जगह पे हम क्या रख सकते हैं, n रख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा देन P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, क्या स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ठीक, एक नया, जब सॉल्यूशन आपका क्या हो, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, उस केस में ऐसा करेंगे। अगर ऐसा करेंगे, अब जरा सा इस वैल्यू को फिर से पुट करिए, इस वैल्यू को पुट करेंगे, देन और करके इस चीज को लिखिए, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू
इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M डैश अपॉन, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। हो जाएगा ये चीज। अब इसको जरा सा सही करिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसको और अच्छे से ऐसे लिख दे ताकि कोई कंफ्यूजिंग ना हो कि हम कैसे कर रहे हैं। मैथमेटिक्स सब लोग जानते हैं, स्मॉल w अपॉन m डैश। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे पोर्शन को हम w स्मॉल w, ये ऊपर चला जाएगा, कैपिटल M अपॉन M डैश इंटू कैपिटल W हो जाएगा। यानी हमारे पास जो फार्मूला आया वो क्या आया, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W कैपिटल M अपॉन M डैश इंटू कैपिटल W। ओके, अब ये चीज आपके पास एक फार्मूला बहुत ही अच्छा ड्राइव हुआ, जिससे आप कोई भी वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू अगर आपको एक नहीं पता है तो वो निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने लिखा था डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मास को निकालना हमें पता है कि ये जो m डैश है ये क्या है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास है। तो m की अगर हमें वैल्यू निकालना है, चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिखिएगा। तो यहाँ पे m डैश इस डायरेक्शन में आ जाएगा, m डैश इज इक्वल टू ये P नॉट माइनस P आपके यहाँ पे चला जाएगा, ये चीज पता है, P नॉट माइनस P यहाँ चला जाएगा। हाँ डियर स्टूडेंट, P नॉट यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल w कैपिटल M अपॉन ये यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा P नॉट माइनस P ब्रैकेट, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कैपिटल W, और जो ये P नॉट है ये क्रॉस यहाँ पे हो जाएगा, और P नॉट जब क्रॉस हो जाएगा तो क्रॉस इसको रखिए, और अगर क्रॉस इसको रखना चाहेंगे तो पूरे पोर्शन को ले आइए, या तो इसको पूरे टर्म को आप P नॉट माइनस P नॉट इस तरीके से ले आइए। ये पूरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो। ये हमारा मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका पता चल गया कि किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे अगर उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता चल जाए, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास पता चल जाए, मॉलिक्यूलर मास पता चल जाए, सॉल्यूट का आपको मास पता चल इतना। और ये चीज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पूरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर पता चल जाए तो हम उस सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें यहाँ पे दिया था, जिसको हमें निकालना पड़ेगा और समझना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। ओके, तो आई होप इस फार्मूले को भी आपको समझ में आ गया कि कहाँ से ड्राइव किया, कैसे ड्राइव किया, इस फार्मूले से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से ड्राइव किया। ओके, जब ये बात समझ में आ गया तो इसके बाद हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे जिसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।